श्रीमद्भगवद गीता अध्याय 13 क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग 1। प्रारंभिक नमस्कार और भूमिका। सभी साधक जनों, मातृशक्तियों और सज्जनों को मेरा प्रणाम। आज हम गीता के 13वें अध्याय पर विचार करेंगे। इस अध्याय का नाम है क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। अब आप सोच रहे होंगे कि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का मतलब क्या है। क्षेत्र का अर्थ है शरीर, क्षेत्रज्ञ का अर्थ है आत्मा जो इस शरीर में निवास करती है। यानी यह अध्याय हमें यह समझाने आया है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं और आत्मा का संबंध परमात्मा से है। यही ज्ञान जीवन को सार्थक बनाता है। 2। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ की व्याख्या। भगवान कहते हैं, अर्जुन, यह शरीर क्षेत्र है और जो इसे जानता है वह क्षेत्रज्ञान है। सोचिए, किसान खेत में खेती करता है, खेत बदल सकता है लेकिन किसान वहीं रहता है। उसी तरह शरीर बदलते रहते हैं, बालपन, जवानी, बुढ़ापा, फिर मृत्यु, फिर नया जन्म। पर जो इस शरीर में रहता है वह आत्मा नहीं बदलती। उदाहरण, मोबाइल बदल जाते हैं लेकिन सिम कार्ड वही रहता है। आज आपने पुराना फोन बदलकर नया फोन लिया, फोन बदल गया लेकिन नंबर वही है। ठीक वैसे ही शरीर बदलते हैं, आत्मा वही रहती है। अब जरा सोचिए, जब आप कहते हैं मेरा शरीर, मेरा हाथ, मेरी आंख, तो मेरा कौन है? शरीर तो मेरा है लेकिन मैं कौन हूं? यही मैं आत्मा है। 3। ज्ञान के 20 लक्षण। अब भगवान बताते हैं कि सच्चा ज्ञान क्या है। आमतौर पर हम सोचते हैं किताबें पढ़ना, जानकारी इकट्ठा करना ही ज्ञान है, पर कृष्ण कहते हैं वह ज्ञान नहीं है। सच्चा ज्ञान वह है जो जीवन को बदल दे। आइए एक एक कर इन 20 लक्षणों को समझते हैं। 1। अमानित्वम, अहंकार न होना। फल से लदा वृक्ष झुक जाता है, ज्ञानवान व्यक्ति नम्र होता है। 2। अदम्भित्वम, दिखावा न करना, गुप्त रूप से सेवा करना ही महानता है। 3। अहिंसा, किसी को दुख न देना, सिर्फ हाथ से नहीं वाणी से भी हिंसा होती है। 4। शांति, क्षमा करना, कोई बुरा बोले तुरंत पलटकर जवाब न देना। 5। आर्जवम, सीधापन, जैसा दिल में वैसा ही व्यवहार। 6। आचार्योपासनम, गुरु का सम्मान, जैसे दीपक जलाने के लिए दूसरा दीपक चाहिए। 7। शौचम, शुद्धि, बाहरी और भीतरी दोनों। 8। स्थैर्य, दृढ़ता, थोड़ी कठिनाई आए तो रास्ता न छोड़ना। 9। आत्मविनिग्रह, इंद्रिय निग्रह, मिठाई सामने है पर डॉक्टर ने मना किया है, तब संयम रखना। 10। वैराग्यम, अनासक्ति, जैसे बच्चा पुराना खिलौना छोड़कर नया सीखता है। 11। अनहंकारम, अहंकार का त्याग। 12। जन्म मृत्यु, जरा व्याधि, दुख दोषानुदर्शनम, जीवन की नश्वरता देखना, यह शरीर हर हाल में बूढ़ा होगा। 13। असक्ति, मोह का त्याग। 14। अनभिष्वंगा, पुत्र दारा गृहादिषु, परिवार से अत्यधिक मोह न रखना। 15। नित्यम समचित्तत्वम, सुख दुख में समान रहना। 16। मई चाणन्य योगेन, भक्ति, भगवान में अनन्य भक्ति। 17। विविक्त देश सेवित्वम, एकांत में रहना पसंद करना। 18। अर्तिरजन संसदि, फालतू भीड़ से बचना। 19। अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम, आत्मा के ज्ञान में स्थिर रहना। 20। तत्व ज्ञान अर्थ दर्शनम, सत्य को देखना। ध्यान दीजिए, ये 20 गुण ही सच्चा ज्ञान है, बाकी सब केवल जानकारी है। यहाँ आप श्रोताओं से सवाल कर सकते हैं, सोचिए इनमें से कितने गुण हम अपने जीवन में उतार पाए हैं। चौथा ध्येय, जानने योग्य विषय। अब प्रश्न है, क्या जानना चाहिए? उत्तर है परमात्मा को। परमात्मा सबके भीतर है, सबका आधार है। जैसे बिजली एक है पर बल्ब, पंखा, टीवी सबको चलाती है, वैसे ही परमात्मा एक है पर सब प्राणियों में कार्य कर रहा है। हमें परमात्मा को जानना चाहिए, वही जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य है। 5। प्रकृति और पुरुष। भगवान कहते हैं इस संसार में 2 तत्व हैं। 1 प्रकृति, 5 महाभूत, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार। 2 पुरुष, जीवात्मा। प्रकृति बदलती रहती है। बचपन में आपका चेहरा कैसा था, अब कैसा है? सब बदल गया, पर जो भीतर मैं है वही है। उदाहरण, बर्फ, भाप और पानी रूप बदलते हैं पर तत्व H2O वही है। प्रकृति बदलती है, आत्मा वही रहती है। 6 क्षेत्रज्ञ और परम क्षेत्रज्ञ। हर शरीर में एक आत्मा रहती है, यह है क्षेत्रज्ञ, लेकिन सब आत्माओं के भीतर भी एक परमात्मा रहते हैं, वही है परम क्षेत्रज्ञ। उदाहरण, कक्षा में हर विद्यार्थी के पास एक एक कॉपी है, लेकिन शिक्षक उन सब कॉपियों को देखता है। वैसे ही परमात्मा सब आत्माओं को जानता है।
आत्मा सीमित है, परमात्मा असीम है। 7 निष्कर्ष और प्रेरणा। तो अर्जुन और हम सब साधकों, सुनिए, शरीर नश्वर है, आत्मा शाश्वत है। सच्चा ज्ञान है नम्रता, भक्ति, वैराग्य और आत्मचिंतन। जानने योग्य सबसे बड़ा सत्य है परमात्मा। जब हम आत्मा और परमात्मा के संबंध को समझ लेते हैं तो जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। प्रेरक संदेश, हम शरीर नहीं हैं, आत्मा है। आत्मा शुद्ध, सनातन और अजर अमर है और आत्मा परमात्मा का अंश है। यही गीता अध्याय 13 का संदेश है। 8 समापन। अंत में एक छोटी सी प्रार्थना। भगवान हमें यह समझने की शक्ति दें कि हम आत्मा हैं, शरीर नहीं, और हमें सच्चे ज्ञान, भक्ति और वैराग्य का आचरण करने का अवसर मिले। जय श्री कृष्ण।